नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल जेआईटी में। दोस्तों, इस बार हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक्सट्रूजन प्रोसेस के ऊपर। आज हम जानेंगे बेसिक्स ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस, डिफरेंट टाइप्स और टेक्निक्स ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस, मेटल एक्सट्रूजन कैसे होता है और प्लास्टिक एक्सट्रूजन कैसे होता है। इन सारे सब्जेक्ट के बारे में आज हम इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको फ्यूचर में ऐसे टेक्निकल और इन्फॉर्मेशनल वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्सट्रूजन प्रोसेस होता क्या है। दोस्तों, एक्सट्रूजन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें शेप को फॉर्म करने के लिए या प्रोसेस देने के लिए, शेप को बनाने के लिए हम रॉ मटेरियल को एक डाई से पास करते हैं, यानी कि प्रेशर देके या पुश करके उसमें हम पास करते हैं ताकि हमें डिजायर्ड शेप या क्रॉस सेक्शन प्राप्त हो सके। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, हमारे पास नीचे कुछ डिजायर्ड शेप है और ऊपर एक डाई, और जैसे कि एल्युमिनियम का एक मटेरियल है जिसको हमने दर्शाया है कि अगर हम उसको प्रेस करते हैं या पास कराते हैं डाई के थ्रू तो वह शेप ले लेता है, डिजायर्ड प्रोफाइल या शेप जो हमको रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है एक्सट्रूजन प्रोसेस, यानी कि एक्सट्रूजन प्रोसेस जो होता है यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। इसमें हमको डिजायर्ड शेप और साइज जितना चाहिए होता है हम कट करके उसको साइज बना लेते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि टाइप ऑफ एक्सट्रूजन कितने होते हैं या कितने टेक्निक होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मेटल कितने प्रकार से एक्सट्रूड किया जाता है, जिसमें सबसे पहले है डायरेक्ट एक्सट्रूजन या मेटल के लिए है, दूसरा है इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस, तीसरा है इम्पैक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस, चौथा है हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन प्रोसेस और पांचवा है ट्यूब एक्सट्रूजन प्रोसेस। ये पांचों जो होते हैं मेटल के लिए प्रयोग किए जाने वाले एक्सट्रूजन प्रोसेस होते हैं। और छठा है प्लास्टिक एक्सट्रूजन प्रोसेस। तो दोस्तों, आइए एक एक करके इन सभी एक्सट्रूजन प्रोसेसेस के बारे में हम लोग आगे जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहला है डायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस। इसको फॉरवर्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी समझ में आ जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो इस चित्र में, यहाँ पे आपका एक सिलेंडर कह लीजिए या बैरल कह लीजिए, जिसको रैम की मदद से मटेरियल को पुश करके डाई के माध्यम से निकालकर शेप बनाया जाता है। ये लीजिए आपका आ गया मटेरियल। जब हम इसको फोर्स लगा के पुश करते हैं तो यह एक्सट्रूड होके डाई का शेप लेना चालू कर देता है। जैसा कि आप यहाँ पर एनिमेशन में देख पा रहे होंगे, रैम के पुश करने पे आपका एक्सट्रूडेड पार्ट एक्सट्रूड होके डाई से बाहर निकल रहा है। दोस्तों, इसमें मटेरियल की फ्लो की दिशा जो होती है आपके बल यानी कि फोर्स के समानांतर होती है, यानी कि पैरेलल होती है। अगला है इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस। जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, इसमें मटेरियल फिल हो गया और आपका जैसे ही आपका फोर्स लगाया जाता है तो रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि फोर्स के रिवर्स डायरेक्शन में आपका मटेरियल एक्सट्रूड होना चालू हो जाता है। इसलिए इसको इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे एनिमेशन में देख पा रहे होंगे, रैम अंदर की तरफ जा रहा है और एक्सट्रूड होकर मटेरियल बाहर की तरफ आ रहा है। दोस्तों, इसमें जो बल की दिशा होती है वह आपके एक्सट्रूजन मटेरियल के अपोजिट होती है, यानी कि उसका डायरेक्शन जो होता है अपोजिट है, यानी कि रैम जिधर जाता है मटेरियल उसके अपोजिट दिशा में एक्सट्रूड होके निकलता है। दोस्तों, अगला है इम्पैक्ट। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, इसमें आपका एक डाई होता है जिसमें रॉ मटेरियल रख के पंच की मदद से उसको इम्पैक्ट किया जाता है। जैसे कि आप दूसरे इमेज में देख पा रहे होंगे, तो इसमें जो डाई और पंच के बीच का जो गैप होता है उसमें मटेरियल एक्सट्रूड होके आपका प्रोडक्ट का शेप ले लेता है। जैसा कि आप यहाँ पे एनिमेशन की मदद से देख सकते हैं, जैसे ही डाई जो होता है पंच उस पे इम्पैक्ट करता है तो उसके बीच का जो गैप होता है उसका शेप ले लेता है प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल डाई में हम लोग रखते हैं। यह छोटे और स्मॉल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। दोस्तों, अगला है हाइड्रोस्टैटिक प्रोसेस। इस एक्सट्रूजन प्रोसेस में आपका रॉ मटेरियल और रैम के बीच में लिक्विड भरा होता है जिससे फ्रिक्शन कम हो सके और कम जर्क आए। इसमें ये जो होता है आपका पहला एक्सट्रूजन प्रोसेस जो था मेटल का डायरेक्ट एक्सट्रूजन, लगभग उससे मिलता जुलता है, सेम वैसा ही होता है, बस इसमें आपका रॉ मटेरियल और आपके रैम के बीच में लिक्विड पाया जाता है। दोस्तों, अगला है ट्यूब एक्सट्रूजन प्रोसेस। ट्यूब एक्सट्रूजन प्रोसेस जैसा कि नाम से प्रतीत होता है दोस्तों, यह ट्यूब बनाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। इसमें क्या होता है, डाई के बीच में एक मैंडल फिट कर लिया जाता है और जब रैम से मटेरियल को पुश किया जाता है
तो आपका जो मटेरियल है ट्यूब या पाइप के रूप में एक्सट्रूड होकर बाहर आता है, जैसा कि आप एनिमेशन में देख पा रहे होंगे। दोस्तों इसका प्रयोग जो होता है गैल्वेनाइज्ड पाइप या एल्युमिनियम पाइप इत्यादि बनाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। दोस्तों अगला है हमारा प्लास्टिक एक्सट्रूजन प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में स्क्रू की मदद से आपके मटेरियल को आगे पुश किया जाता है और आगे बैरल के डाई लगा होता है, जिससे मटेरियल पास होता है और डाई का शेप ले लेता है और यह एक्सट्रूड होकर आपके टैंक से होते हुए आपका हॉलअप तक पहुंचता है। जो हॉलअप जो होता है आपका मटेरियल को यानी कि एक्सट्रूडेड पार्ट को खींच कर लेकर आता है और उसके बाद कटिंग यूनिट पे जाके आपका जितना रिक्वायरमेंट होता है साइज का हम उसको काट कर फिक्स कर लेते हैं और मटेरियल तैयार हो जाता है इस पैच के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे आपका मटेरियल हॉपर की मदद से स्क्रू में जा रहा है रोटेट होते हुए और पुश करके डाई से निकल रहा है और शेप ले रहा है। उसके बाद आपका कूलिंग टैंक से होते हुए पास होता है ताकि वह प्रोडक्ट ठंडा हो सके। उसके बाद आपका हॉलअप यूनिट में आया, हॉलअप यूनिट जो खींचता है मटेरियल को। उसके बाद कटिंग यूनिट पे आपका या साइजिंग यूनिट कह लीजिए, जितना साइज आपको चाहिए होता है वहाँ पे कट के साइज बन जाता है और तैयार हो जाता है। यह हम सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो दोस्तों आज का यह वीडियो कैसा लगा बेसिक ऑफ एक्सट्रूजन, कृपया कमेंट में जरूर बताएं और यदि पसंद आया तो कृपया लाइक का बटन दबा दीजिए और अभी तक भी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।